अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे। अच्छा, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स के लिए से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। एफ ऑफ डैश एक्स हो गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव को हम प्राइम जो सा लाइन लगाते हैं प्राइम के लिए वही लाइन इस्तेमाल की जाती है डेरिवेटिव के लिए। अब इसका प्रोडक्ट रूल लग गया 1 प्लस एल एन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ एक्स का प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एल एन एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या बात, माशाल्लाह। कल के 3 फार्मूला लिखा आया है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होना, नो चेंज, कुछ भी नहीं भी। 3 फार्मूले बताए जिनके साथ स्पेशल डील होना उन्होंने, कोई पावर का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आगे चलेंगे, पहले इसको डील कर लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले ई की शक्ल के अंदर वाले वेरिएबल नो चेंज, आगे फिर एक्स का डेरिवेटिव बना दोबारा ई की पावर एक्स एज इट इज 1 प्लस एल एन एक्स। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे फिर इसका क्या होगा? 1 ई की पावर एक्स एज इट इज 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। एल एन एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 ओवर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव फिर हो गया 1। ई की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई हुआ ई की पावर एक्स बाय एक्स। एलसीएम ले लें, कॉमन ले लें, कुछ भी ले लें। फोर पार्ट है हमारे पास ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। कौन सा रूल लगेगा इसका? ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर
e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये माइनस कैसे आया यहां? e की पावर x का जो भी वैल्यू है e की पावर, वो एज इट इज फर्स्ट ऐसे ही आएगी। ऊपर पावर का डेरिवेटिव बाद में अलग से लेना है। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस e की पावर x हो गया। 1 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 खत्म हो गया। अब हम आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल होगी। क्या आ गया? -1 माइनस 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 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर x का प्लस e की पावर x प्लस 1 ओवर ठीक है। कितना सॉल्व कर लोगे? कितना? इससे ज्यादा क्या सॉल्व होगा? इसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ऊपर नीचे कभी भी सेम नहीं होगा। फाइनल, हाँ तो बेटा यही तो चीज है, यही तो मैं बता रहा हूं कि मेथड सीखे, मेथोडोलॉजी में जाएं आप, उसकी टेक्निक्स में जाएं, आंसर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा गया है डिफरेंशिएट करें, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। उसने आगे नहीं कहा कितना सिंप्लीफाई करना। मेन मकसद क्या है? डिफरेंशिएट करना। आपकी डिफरेंशिएट देखी जाएगी क्या आपने डिफरेंशिएट सही किया है। आगे उसको थोड़ा बहुत माइनर सिंप्लीफाई कर दिया, जितना कर सकते थे। आगे फर्दर मोर सिंप्लीफाई। यहाँ हमारी टेक्निक सिंप्लीफिकेशन नहीं है, वो आप मैटर तक पढ़ते आए हैं, इंटर तक पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया आपने फिर सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ आप टेक्निक सीख रहे हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं किसी भी चीज को। वहां आप उस डिफरेंशिएट को सिंप्लीफिकेशन का नहीं हो सकता। जितनी आसानी के लिए हो जाए, सादा तरीन उसकी शक्ल बन जाए, उतनी बना लें। फर्दर मोर उसको बनाने की लाजमी है कि आप इसका आंसर पीछे जाकर मैच करें। बहुत सी ऐसी चीजों में हम पीछे वाली चीजों को नहीं देखते। उसने उसका डेडलाइन बताया होता है, उसने यानी कि उसकी फाइनल डेडलाइन बताई होती कि यहां तक इसका आंसर, इससे फर्दर मोर इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया जा सकता। तो आप डिफरेंशिएट एंड सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव लें और उसको वजाहत से सिंप्लीफाई भी करें। ठीक हो गया? वहां तो हमने वो करना नहीं, उसमें सिर्फ डिफरेंशिएट कहिए, डिफरेंशिएट करें, फिफ्थ पार्ट आ जाता है। इसलिए ऑक्सफोर्ड की बुक्स के अंदर पीछे आंसर नहीं दिए होते, सिर्फ टेक्निक बताई जाती है कि ये टेक्निक सीखें, इसको अप्लाई करें, आंसर जो भी आता है बाद का मसला। हमारे टेक्निक्स के मार्क्स होते हैं। आपको टेक्निक्स लगानी आती है आपको तो ठीक है, नहीं आती तो आपका सवाल गलत है। ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया? पानी पिलाओ। इसके बाद हमने क्या करना है? ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर ln बोला, आगे मैंने x नहीं बोला। ln के अगर कोई भी फंक्शन होगा उसका 1 ओवर होगा, ln समथिंग 1 ओवर समथिंग, ठीक हो गया? 1 ओवर वो वैल्यू जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, आगे डेरिवेटिव फिर उसी का ही e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव, आगे फिर x का डेरिवेटिव। सोच नहीं थर्ड भी आपने, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ चीजों को स्किप नहीं करना। कई जगह पे ऐसा होता है e की पावर x स्क्वायर हो सकता है, वहां आप चीज को छोड़ देंगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का डेरिवेटिव माइनस x माइनस x का डेरिवेटिव -1 माइनस e की पावर x। अब इसको
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स पावर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर। पहले चैप्टर में आपने कुछ इसका फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, साइन एक्स साइन हाइपरबोला एक्स, इसको उस शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब आपकी बुक में पीछे आंसर लिखा हो साइन हाइपरबोला एक्स, इसको उस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन टू कंडीशन, अगर आपने इतना कर दिया तो आपका आंसर ठीक है। डोंट मैटर टू दी सॉल्यूशन ऑफ बैक आंसर। ये मैटर नहीं करता आपकी बुक के पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन में मैटर कर रहा है आपके, ठीक है ना। आपने क्या निकाला, आपका डेरिवेटिव बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, e की पावर 2x इसी तरह f of x इक्वल टू द e की पावर 2x माइनस नहीं ax माइनस ax प्लस ax और प्लस माइनस ax। लें जी, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है हमारे पास आ गया है। f of x e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। अभी हमने कहा था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x फर्दर मोर किसके बराबर होती है, साइन x के। जो ऊपर वैल्यू हो a है तो ये क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोला ax डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोला ax। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ये हो गया cos हाइपरबोला डेरिवेटिव ऑफ ax, ठीक है। एंगल का फिर डेरिवेटिव, एंगल यहां ax है, हाइपरबोला टू कंडीशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाइपरबोलिक फॉर्म, ठीक है। हमारे पास ax का डेरिवेटिव क्या हुआ, x खत्म, x का डेरिवेटिव 1, a हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में था, a हमारे पास आ गया। जिस सवाल को अगर मैं डायरेक्टली करता, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा था, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा था हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग सिचुएशन वेरी कर जाना है आपने, आसानी जहां हमें पैदा हो रही है हम उस कंडीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेवन पार्ट, एफ ऑफ एक्स एल एन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट के अंदर है एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है ना। अक्सर पॉइंट ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। अब यहां मैंने बोला आपको क्वेश्चन नंबर वहां बुक के साथ रखा करें, बुक साथ रखा करें, फिर देख लिया करें। हम यहाँ मार्कर में थोड़ा सा कंजेस्ट कर दिया, ई की पावर 2x है, ई की पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसलिए बुक सामने रख के उसको सवाल को देख लिया करें, क्या कंडीशन बनी है, क्या वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही अब डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x की पावर 1/2। मैंने आपको बताया था रूट वाली वैल्यू का जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये आपने डायरेक्टली याद रखना कि ये डिनोमिनेटर में साथ 2 चला जाएगा। डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव रूट वाली वैल्यू आ गई। अब इसको यानी कि आप इतना ज्यादा ये चीजों को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा जहां हमारे पास लेंथ ज्यादा बढ़ रही वहां थोड़ी सी शॉर्टनेस रख सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है और लेंथ में 2 पेजों पे चला जाए, अगर एक एक चीज अप्लाई करूं इसमें, मैं पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फिर अंदर वाली वैल्यू का फिर डेरिवेटिव, अंदर वाली वैल्यू का फिर डेरिवेटिव, फिर उसके भी अंदर वाली वैल्यू का फिर डेरिवेटिव, ठीक है ना। जाते जाएगा। इसलिए थोड़ी सी टेक्निक पुरानी आप यूज करते हैं, 1/2 अंडर रूट
एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक हो गया। अब आ गया डी ओवर डी एक्स एल एन का ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। ये एज इट इज मैं थोड़ा सा इसलिए लिख देता हूं थोड़ा वाज़ेह रहे हमारे पास अल्फाज। डेरिवेटिव एल एन का इनटू 1 ओवर फिर वही बात e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, फिर डेरिवेटिव e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अच्छा, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं आपको छोटा करने की कि आप चाहें कि मैं इसका डेरिवेटिव ये भी कर दूं और एक ही स्टेप में ये भी कर दूं, इससे ज्यादा मजीद गुंजाइश नहीं आपको छोटा करने की, ठीक है ना। कम से कम 2 नंबर का कैरेक्टर आपने परफॉर्म करना है, किरदार अदा करना है आपने, ठीक है, ताकि वो 2 नंबर भी दे आपको। 1/2 अंडर रूट एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू 1 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव देखें, यहां आप कहते हैं थोड़ा सा और e की पावर 2x का डेरिवेटिव a की पावर 2x, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x का, या क्या हुआ माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेना। अभी देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 कॉमन लिया ये इस शक्ल में आ गया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये 2 से कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया 2x, ठीक है। अब ये इसमें लिख के ताकि हमारे पास इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बजाय आसान सी फॉर्म लिख ले, साइन हाइपरबोला 2x ओवर अंडर रूट एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। लास्ट पार्ट बेटा इसका एक रह गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना। अब क्या है जी, एल एन बाहर निकाल देना बस। 8 पार्ट में क्या कर रहा है जी, एल एन बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इधर देख ले। अब जो पहले चीज डेरिवेटिव को टकराती है उसका ही डेरिवेटिव पहले लिया जाता है। हाँ, एल एन का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर एज इट इज डेरिवेटिव हमारे पास अंडर रूट, मैंने बताया जो अंडर रूट का डेरिवेटिव ओवर में 2 साथ बस। अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या हुआ e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ, कैंसिल हुआ 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर 2 कॉमन आएगा दोनों का, और इधर भी 2 है, आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया साइन हाइपरबोला 2x के बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट।